तो आज की कहानी है कैसे एक अमीर लड़की गरीब घर की बहू बन के रहती है। ये है ओबरॉय का घर और ये दोनों है मिस्टर एंड मिसेस ओबरॉय और इनकी एक लौती बेटी है पूजा, जिसको सजने संवरने में अच्छा लगता है और उसको खाना बनाना भी आता है। वो अमीर तो थी लेकिन फिर भी उसकी माँ ने उसको सब कुछ सिखाया था। पूजा एक लौती बेटी थी, इसलिए सबसे लाडली थी। उसके पिता ने उसके लिए सब कुछ ला के रखा था जो भी वो चाहती थी। जो पूजा के साथ खड़ा है वो रामू है। रामू पूजा का बचपन का दोस्त है और कॉलेज में भी साथ में ही पढ़ते हैं। इसी दौरान उन दोनों को प्यार हो जाता है और दोनों शादी करने का सोचते हैं। अरे पूजा, हम कितने दिन और रुकेंगे? हम दोनों आज ही घर में सब कुछ बता देंगे। मुझसे अभी और इंतजार नहीं हो रहा। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ रामू, मुझे भी यही लगता है और इंतज़ार करना ठीक नहीं है। मैं आज ही घर में हमारे बारे में बात करती हूँ और तुम भी कर लेना। चलिए देखेंगे ओबरॉय के घर में क्या चल रहा है। जी मुझे लगता है कि हमारी बेटी की शादी की उम्र हो गई है। अरे हाँ हाँ, करेंगे उसकी शादी। तुम टेंशन मत लो। पिताजी, मुझे बोलना था कि मेरी शादी की उम्र हो गई है और मैं रामू से बहुत प्यार करने लगी हूँ। मुझे उससे ही शादी करनी है। तू पागल हो गए है क्या? वो रामू नल्ले से प्यार करती है तो जो इतना गरीब है। तेरी और उसकी शादी इस जन्म में तो कभी नहीं हो सकता। तुझे हमने इतने प्यार से लाड से बड़ा किया है, किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी है, और तू हमें ये दिन दिखा रही है। तो उस गरीब से शादी करने का तो दूर, सोचना भी मत। ये सब बात सुन के पूजा बहुत ज़्यादा उदास होती है और अपने रूम में रोने लगती है। तभी पूजा के पिता पूजा को ऐसे देखकर उनका मन टूट जाता है और अपनी बेटी को ऐसे देखकर वो खुद अपना आंसू रोक नहीं पाए। हमारी बेटी खुश रहे, यही तो हम चाहते हैं। और क्या ही चाहिए हमको? उसकी खुशी के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। हाँ जी, आप जो कह रहे हैं सही है। मुझे अपनी बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, कर देंगे उन दोनों की शादी। आपने पूजा के परिवार से तो मिल लिया, चलिए रामू के परिवार से मिलेंगे। ये है रामू का घर और ये हैं रामू के माता पिता, मिस्टर एंड मिसेस कांतिलाल। रामू के पिता एक किसान हैं जो मेहनती, दयालु और ईमानदार से रहने वाले इंसान हैं। ए जी, रामू का कॉलेज तो खत्म हो गया है। इतने महीने बीत गए फिर भी रामू को नौकरी नहीं लगी जी। मुझे रामू की चिंता हो रही है। पहले ही हम गरीब में हैं और रामू का शादी का भी तो खर्चा देखना है। माँ, मैंने अपने लिए लड़की ढूंढ लिया है। वो बहुत अच्छी है। मुझे आपकी इजाज़त चाहिए और आप मेरी नौकरी को लेकर परेशान मत रहिए। मैं कुछ ना कुछ करके सब कुछ संभाल लूंगा। अरे बेटा, हमारी इजाजत की क्या जरूरत है? तुम बड़े हो गए हो, समझदार हो। तुम्हें जो सही लगता है तुम वही करो, हम तेरे साथ हैं। हाँ बेटा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इधर रामू के परिवार मान गए थे, उधर पूजा का परिवार मान गए थे। तो अभी क्या? तो अभी है शादी। पूजा और रामू की धूमधाम से शादी होती है, लेकिन पूजा को ये नहीं पता था कि आगे क्या आने वाला है। मतलब वो कैसे उस गरीबी में एडजस्ट करेगी। शादी के बाद पहली सुबह, रामू, तुम कैसे रहते हो इस घर में? मुझे रात भर नींद नहीं आई। बाप रे, कितने मच्छर थे। तुम्हें नींद कैसे आई? इस घर में एसी तो छोड़ो, एक पंखा भी नहीं है। अरे बहू,
ए बहू, आज तेरी पहली रसोई है। जल्दी से कुछ मीठा बना के लेके आ। रामू के पिता को खेती में काम करने भी तो जाना है। थोड़ा जल्दी करना, हाँ बहू। अरे पूजा, पहले माँ जो कह रही है वो जाके करो। और बात यहाँ पे रहने की, मैंने शादी से पहले तुम्हें सब कुछ बोल दिया था। जाओ अभी। पूजा वहां से चली जाती है और किचन में आती है। उसने ऐसा किचन पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि उसका किचन मॉडर्न किचन था। हे भगवान, अभी इस किचन में मुझे रोज खाना बनाना पड़ेगा। अभी क्या ही कर सकते हैं, लेकिन एक बार रामू से बात करके देखती हूँ। अभी इन सभी सामानों से, हाँ, खीर ही बनेगी। खीर ही बना लूंगी। सास और ससुर को खीर परोसती है और वो दोनों खीर को बड़े मजे लेकर खाते हैं। वाह बहू, क्या खीर बनाया था तुमने। मन को आनंद आ गया। हाँ बहू, खीर बहुत स्वादिष्ट था। आपको मेरी हाथ की बनाई हुई खीर को खाकर आनंद आ गया? यही बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा माँ और बाबूजी। पूजा अपने कमरे में आती है और बोलती है, हे भगवान, मैं तो बहुत थक गई। ना मुझे रात भर अच्छे से नींद आई इन मच्छरों के वजह से, और किचन में आग की धुएं की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। एक ही दिन में मेरी ये हालत है, आगे क्या क्या होगा। रामू, मुझसे नहीं हो रहा यहाँ रहने। ना फैन है ना गैस। आप क्या दिन भर बाहर रहते हैं, मुझे ही घर का पूरा काम करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है। मैं बहुत थक जाती हूँ। देखो पूजा, मैं दिन भर इसलिए बाहर रहता हूँ क्योंकि मैं काम की तलाश में हूँ। और रही बात इस घर की, एक बार मुझे नौकरी मिल जाए, फिर सब परेशानी खत्म हो जाएगी। फिर रामू जाने के बाद पूजा अपने पिता को कॉल करती है और बोलती है, पिताजी, मुझे यहाँ रहने में बहुत तकलीफ हो रही है। क्या आप थोड़े पैसे भेज देंगे? अरे बेटी, तुम परेशान मत हो। तुम बस कॉल कर दिया करो। मैं हमेशा तेरे लिए हाजिर हूँ। फिर क्या था, मिस्टर ओबरॉय ने अपनी बेटी के लिए बहुत सारे पैसे भेज दिए। आहा, अभी राहत मिली। लेकिन पूजा सिर्फ यहाँ तक रुकने वाली नहीं थी। उसने पुराने किचन को ऐसे बना डाला। पूरे किचन का नक्शा ही बदल दिया उसने। और इतना ही नहीं, अपने रूम को अपने आराम के हिसाब से बहुत सारी चीज़ों से भर दिया। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। पूजा के अंदर वो पैसों का घमंड आ गया था। बहू होके कुछ भी जिम्मेदारी लेने से पीछे हट गई थी वो, और दिन भर अपने कमरे में रहती थी और आराम करती थी। एक दिन बहू, ओ बहू, थोड़ा पानी दे दे। मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है। प्यास भी लगी है। थोड़ा पानी तो दे दे। पूजा आती है और बोलती है, ए बुढ़िया, तूने तो मुझे बस करके रखा है। तेरी वजह से मैं चैन से सांस भी नहीं ले सकती। कितनी बार बोला है मैंने रामू को कि मुझे यहाँ नहीं रहना, इस घर में नहीं रहना, मुझे इस गांव में। सिर्फ तेरे वजह से मैं यहाँ हूँ। ये क्या बोल रही है बहू? और ऐसे क्यों बात कर रही है? तुम लोगों की वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, और पानी चाहिए तो खुद जाके पी। ये सब बात सुन के मिसिस कांतीलाल का दिल टूट जाता है और वो रोने लगती है। तभी रामू आता है। क्या हुआ माँ? तुम क्यों रो रही हो? अरे, अरे बेटा, तुम कब आए? अरे कुछ नहीं हुआ। तुम परेशान मत हो। बोलिए माँ, आपको मेरी कसम। तभी मिसिस कांतीलाल अपने बेटे को सब कुछ बोलती है और रामू को बहुत गुस्सा आता है। पूजा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और ये कमरे का क्या हालत बना के रखा है? मैं थोड़ी देर शहर के चला गया, तुम मेरे परिवार के ऊपर हुक्म चला रही हो। रामू, पूरी बात तो बताओ, क्या हुआ? वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ, पूरा दिन काम जो करती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऐसे बात करने की? मन तो कर रहा है तुझे घर से निकाल दूं। सोच पूजा, तूने आज जिस तरीके से मेरे माँ से बात किया है, वैसे ही मैं तेरे माँ से बात करूं तो तुझे कैसा लगेगा?
तभी पूजा को एहसास होता है कि जो उसने किया था बहुत गलत था। मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे अभी एहसास हुआ है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अभी जाके माँ से माफ़ी मांगती हूँ। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं दिल से आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। अरे बेटा, कोई बात नहीं। तुम्हें एहसास है अपनी गलती का, यही बहुत बड़ी बात है। पूजा अपने पिता को कॉल करती है और सब कुछ वापस लौटा देती है। अच्छा हुआ पूजा, तुम फिर से पहले जैसी हो गई। मैं बहुत खुश हूँ। मैं सोच रहा था कि मैं चाय की दुकान खोल लूँ। ये रोज रोज नौकरी ढूंढने से अच्छा है कि मैं चाय की दुकान खोल के कुछ पैसे कमाऊं। तो तुम मेरा साथ दोगी? इसमें पूछने वाली बात क्या है? ज़रूर साथ दूंगी। दोनों मिलके चाय की दुकान खोलते हैं और थोड़े ही दिन में बहुत लोग आने लगते हैं। ऐसे ही दिन बीतता है और उनको इस चाय की दुकान से बहुत मुनाफा होता है। फिर और एक दुकान खोलते हैं, उससे भी उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। थोड़े साल के बाद अपने खुद का बड़ा घर खरीदते हैं और सब साथ में खुशी खुशी रहते हैं।